नमस्कार, मिशन आरोग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे कंगना, सेहतमंद रहने की एक बहुत ही जरूरी जानकारी के साथ। मौजूदा जीवन शैली के खान पान, रहन सहन और कामकाज के तनाव की वजह से शरीर को कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसकी जड़ में कई किस्म के जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन्स मौजूद रहते हैं, जिनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी होता है। शरीर और मन को नई एनर्जी से भरने के लिए समय समय पर डिटॉक्स करना यानी शरीर की अंदर से सफाई बेहद जरूरी होती है। खान पान की बिगड़ती आदतों, खाद्य पदार्थों में बेतहाशा मिलावट, बढ़ते प्रदूषण और तनाव की वजह से हमारे शरीर में कई ऐसे तत्व बनते हैं जो टॉक्सिन्स यानी जहर का काम करते हैं। ये जहरीले पदार्थ हमारे लीवर में जमा हो जाते हैं, जो त्वचा को बेजान कर देते हैं, नींद पूरी नहीं होने देते और हर समय थकान लगती है। इनसे कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इस स्लो पॉइजन से छुटकारा पाना बेहद जरूरी होता है। इस जहर को काटने की प्रक्रिया को ही डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। इसके जरिए शरीर के अंदर जमा सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये शरीर को उन तत्वों से निजात दिलाता है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। डिटॉक्स शरीर और दिमाग को स्वस्थ और तरोताजा रखने की प्रक्रिया है। इससे मानसिक तनाव और दूसरे विकार दूर भागते हैं और नई ऊर्जा का संचार होता है। अब आपके दिमाग में वाजिब सवाल उठ सकता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा है और शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत है। तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि इसके सामान्य तौर पर कई लक्षण हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक लगातार थकान, मोटापा, बार बार जुकाम और बुखार, तनाव, अक्सर सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, निराशा, टेंशन आदि शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने के लक्षण हैं। इसके अलावा शरीर से स्मेल आना, कब्ज रहना और पेट खराब होना, हार्मोन बैलेंस बिगड़ना, चेहरे पर मुहासे निकलना, नींद न आना या जरूरत से ज्यादा नींद आना भी शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने के लक्षण हो सकते हैं। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले इस जहर का जमावड़ा खतरनाक होता है। इसे शरीर से बाहर निकालने यानी डिटॉक्स करने की कई विधियां हैं। इनमें भरपूर पानी और जूस पीना, सलाद और हरी सब्जियां खाने के अलावा उपवास रखना, एनिमा के जरिए पेट की सफाई कर शरीर को डिटॉक्स किया जा सकता है। लेकिन हमारी सलाह है कि डिटॉक्सिफिकेशन की कोई भी विधि अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। शरीर को डिटॉक्स करने के कई तरीके और प्रोडक्ट बाजार में आए और कुछ पर सवाल भी उठे हैं। लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक आधुनिक चिकित्सा के साथ ही परंपरागत सेहतमंद आहार भी दवा का काम करते हैं। हमारे विशेषज्ञ धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक कुछ दिनों की स्पेशल डिटॉक्स डाइट लेना या उपवास के रूप में अनियमित रूप से भूखे रहना डिटॉक्स का कारगर उपाय नहीं है। इसके लिए नियमित तौर पर हेल्दी डाइट, योग और फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। गरिष्ठ भोजन बंद कर दो, सुपाच्य भोजन करो, बीच बीच में मत खाओ, सिर्फ भूख लगने पर ही खाओ। खाने में फल और सब्जियों का इस्तेमाल करो, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज, बस इतना ही। 10-15 दिन में ही ओवर सिक्रेशन नॉर्मल हो जाएगा। एक बात और, भूख जब लगती है तो लगातार लगती है। ऐसा नहीं कि समय निकल गया तो मेरी भूख मर गई या मर जाएगी। सच्ची भूख कभी नहीं मरती। और जब भूख लगती है उस समय भी शक्ति और स्फूर्ति पूरी बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आप कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि अभी जो आप हैं वो पिछले खाने की वजह से हैं। आप देखें कि शेर जब भूखा होता है तभी शिकार पर निकलता है और उसके शरीर में ताकत और स्फूर्ति बराबर बनी रहती है, वरना वो शिकार कैसे कर पाएगा। पक्षियों को देखो, जब भूख लगती है तभी खाने की तलाश में निकलते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर को समझना चाहिए और वह जब मांगे तभी देना चाहिए। इसके अलावा शरीर की अंदर से सफाई के लिए हम आपको यहाँ 5 सबसे अच्छे तरीके बताते हैं। पहला, अपने खान पान में हरी सब्जियां, फल, मेवे और अलसी और सूरजमुखी के बीज शामिल करिए। दूसरा,
लिक्विड डाइट यानी पानी, छाछ, दही, जूस जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। तीसरा, चीनी, प्रोसेस्ड और तली हुई चीजें कम से कम खाएं। चौथा, अगर आप शराब पीते हैं तो इसे कम या पूरी तरह से बंद कर दें। पांचवा, सिगरेट और तंबाकू से दूरी बनाएं। अगर पेट को कुछ आराम मिले तो शरीर की ऊर्जा लौटती है। यही वजह है कि व्रत डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत पुरानी परंपरा रही है। आधुनिक मेडिकल साइंस ने भी इसकी अहमियत को माना है। व्रत से आप शरीर को एक अहम बदलाव का संकेत देते हैं। इसके बाद सेहतमंद भोजन आपके शरीर पर तेजी से अच्छा असर डालता है। एक सेहतमंद इंसान संतुलित आहार के साथ उपवास करे तो बेहतर है। इसके लिए पूरी तरह भूखा रहना जरूरी नहीं है। इसके 5 विकल्प हैं। पहला, दिन भर सिर्फ फल, सब्जियां, मेवे और सीड्स खाना। दूसरा, दिन में एक बार भोजन करना जिसमें सिर्फ फल और चावल से बनी चीजें शामिल हों। तीसरा, दिन भर सब्जियों के सूप या जूस पीना। चौथा, एक बार खिचड़ी या सलाद का सेवन। और पांचवा, दिन की शुरुआत में नाश्ते से पहले 16 घंटे भूखे रहना। आयुर्वेद हमेशा से डिटॉक्स पर जोर देता रहा है। इसलिए आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के कई सेंटर इन दिनों डिटॉक्स पैकेज पेश कर रहे हैं। आयुर्वेदिक डिटॉक्स में डिटॉक्स फुट स्पा और बाथ भी शामिल है। केरल की मशहूर पंचकर्म पद्धति भी डिटॉक्स का ही एक रूप है। आयुर्वेदिक डिटॉक्स में विशेष तेलों से मसाज, स्टीम बाथ, औषधीय तेल को सिर पर गिराकर तनाव कम करना, नस्यम के अंतर्गत नाक में दवा डालना और औषधि वाले द्रव से गरारे करना शामिल है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के मुताबिक शरीर को नुकसान देने वाले टॉक्सिन से बचाना और लीवर को दुरुस्त करना डिटॉक्सिफिकेशन है। ये विधि बहुत ही पुरानी है, जिसके जरिए लीवर और आंतों की सफाई की जाती है। साथ ही कब्ज की स्थिति में भी ये बहुत कारगर उपाय है। लेकिन इसे करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। इसे हम घर पर कैसे कर सकते हैं, इसकी विधि आप हमारे विशेषज्ञ से सुन लीजिए। तो चलिए इसे विधि पूर्वक जान लेते हैं। यह है हैड। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे छोटी हैड, बड़ी हैड या हर्रे, हरड़। ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिए। बहुत सी किराने की दुकानों पर भी उपलब्ध होती है। और इसका पाउडर बना लीजिए और किसी एयर टाइट बर्तन में भरकर रख लें। अब इसके सेवन की विधि जानते हैं। इस क्रिया को जिस दिन आपका अवकाश हो, ज़्यादातर लोगों का संडे को होता है, परंतु यदि आपका किसी और दिन है तो उसी दिन इस क्रिया को करें। प्रातःकाल उठकर 1 गिलास पानी पिएं और जिन लोगों को बेड टी की आदत हो वो बेड टी भी ले सकते हैं, वैसे ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, मगर उससे पहले 1 गिलास पानी जरूर पी लें। और अपनी शौच क्रिया से निर्मित होकर टूथब्रश वगैरह करने के बाद 1 लीटर पानी को गुनगुना बॉयल करें और गिलास में आधा गिलास पानी डालकर एक छोटी चम्मच टीस्पून हैड पाउडर को जो आपने पीसा है इसमें डालकर अच्छी तरह से मिला लें और पी लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर बीपी वगैरह की शिकायत हो तो नमक ना मिलाएं, खाली हैड को ही मिलाकर पी लें। अब आपको 45 मिनट से लेके 1 घंटा लगेगा जब आपको मल वेग महसूस होगा, यानी टॉयलेट प्रेशर महसूस होगा। यह समय मैन टू मैन डिफर करता है। किसी को आधे घंटे में ही प्रेशर महसूस हो सकता है तो किसी को 1 घंटे में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर शरीर की अपनी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। लेकिन नॉर्मल पौने घंटे से 1 घंटे तक में यह प्रेशर क्रिएट हो ही जाता है। लेकिन अगर किसी को 1 घंटे में भी कुछ नहीं महसूस हो रहा तो इसका मतलब है वह डोज डाइजेस्ट हो गई। अब आप फिर से 1 चम्मच हैड पाउडर उसी तरीके से गुनगुने पानी में मिलाकर जैसे पहले ली थी ले लें और फिर गुनगुना पानी जितना पी सके पी लें और उसी तरह से लेट जाएं या टहलें। टहलते हुए प्रेशर आने का इंतज़ार करें। इस बार ज़रूर प्रेशर आना चाहिए और जब आप वॉशरूम जाएंगे तो देखेंगे
आंतों से कितना कचरा निकलता है। मैंने बहुत से लोगों का पेट इस क्रिया से साफ कराया है। जब आप एक बार यानी पहली बार वॉशरूम से आएंगे तो फिर इसी क्रिया को दोहराना है, यानी 1 चम्मच हेड पाउडर और गुनगुना पानी फिर से। अब की बार आपको सिर्फ 20 से 30 मिनट लगेंगे कि प्रेशर महसूस हो जाएगा और इस बार बची हुई आंतों की गंदगी प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी। ये सब निर्भर करेगा कि आंतों में कितना मल जमा हुआ है। किसी किसी को तो सिर्फ पानी ही निकलता है, कोई मल यानी पेट पूरी तरह से साफ हो गया, कुछ निकलता ही नहीं सिवाय पानी के। और अगर दूसरी बार भी किसी के पेट से मल निकल रहा है तो वह तीसरी बार फिर से इस क्रिया को दोहराए, लेकिन इस बार हेड पाउडर सिर्फ आधी चम्मच लें और इस बार समय लगेगा 10 से 20 मिनट बस। ध्यान रखें 2.5 चम्मच से ज़्यादा एक दिन में इसका प्रयोग ना करें। इससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बस इसकी तासीर खुश्क है जो शरीर में खुश्की लाती है। शहरी जीवन शैली का तनाव, दफ्तर में लगातार काम का दबाव या देर रात तक फोन और टीवी देखने की आदत की वजह से थकान खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। देर रात की बजाय जल्दी सो जाएं तो यह शरीर के लिए बेहतर होगा। 7 से 8 घंटे की नींद शरीर से थकान और दर्द दूर कर देती है। सोते समय कमरे का तापमान संतुलित रहना चाहिए। पसीने के जरिए बड़ी मात्रा में टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की ज्यादा खपत होती है। जरूरत और क्षमता के मुताबिक आप जॉगिंग, तेजी से चलना या एरोबिक्स कर सकते हैं। योग करने वाले कपालभाति, योग मुद्रा, पवन मुक्तासन और मेडिटेशन कर सकते हैं। डेस्क जॉब करने वाले या कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों का शरीर लंबे समय तक एक ही मुद्रा में रहता है। ऐसे में मसाज और इसके बाद गर्म पानी से नहाना फायदेमंद होता है। मसाज के लिए तेल का चुनाव अपनी त्वचा और शरीर की प्रकृति के हिसाब से करना चाहिए, तभी ये कारगर होगा। जो लोग बीमार हैं उन्हें डॉक्टर की देखरेख में ही डिटॉक्स डाइट या प्रोग्राम अपनाना चाहिए। अगर ये घरेलू नुस्खों पर आधारित हो तो भी इसके साथ चलने फिरने, रस्सी कूदने, तैरने जैसी वर्जिश की भी सलाह दी जाती है। कई डिटॉक्स प्रोग्राम और प्रोडक्ट चलन में हैं और इन्हें अपनाते वक्त लीवर को कोई नुकसान ना हो, इसका खास ध्यान रखें। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। नींबू एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। एक अध्ययन के अनुसार लेमन डिटॉक्स डाइट भी शरीर में वसा को कम कर सकता है। इसे लेने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और 1 से 2 चम्मच शहद मिलाएं। इसे रोज सुबह खाली पेट पिएं। इसके अलावा 7 पत्तों का काढ़ा या कषाय भी शरीर को बहुत बेहतर तरीके से डिटॉक्स करता है। इसके लिए 7 प्रकार की पत्तियां हैं, जिनमें से प्रत्येक पत्ती का डिकॉक्शन 1 हफ्ते तक सुबह और शाम दोनों टाइम लेना है। शुरू आप किसी भी पत्ती से कर सकते हैं। ये पत्तियां हैं बेलपत्र, करंज की पत्तियां, इमली की पत्तियां, सहजन की पत्तियां, पान की पत्तियां, नीम की पत्तियां और पीपल की पत्तियां। इन पत्तियों के डिकॉक्शन के बाद आधे घंटे तक कुछ न खाएं पिएं। रोजाना सुबह ग्रीन टी लेने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। दही एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है जो आंत के हेल्दी बैक्टीरिया का ख्याल रखता है। इससे पाचन की समस्या भी दुरुस्त होती है। दही का दैनिक सेवन आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जो बदले में आंत को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। प्रतिदिन 1 से 2 बार बिना चीनी या फल के सादा दही लें। तो इन विधियों और खान पान को अपनाकर आप निश्चित ही शरीर को अंदर से साफ कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आप लिवर, किडनी और हार्ट की गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि आपका मन एक नई ऊर्जा से भर जाएगा और आप पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और एनर्जेटिक फील करेंगे। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।